आज की रात कोई साधारण रात नहीं। ये वो पावन घड़ी है जब आकाश से अमृत बरसता है। ये वो समय है जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ चकमगाता है और उसकी किरणें धरती पर जीवन और आशीर्वाद लाती हैं। कहते हैं इस दिन जो श्रद्धा से व्रत करता है और कथा सुनता है, उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो आइए मैं आपको सुनाता हूं शरद पूर्णिमा का व्रत कथा। एक ऐसी कथा जिसमें भक्ति का सबक है और जीवन की सबसे गहरी सीख भी। बहुत समय पहले एक नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी और 7 बेटियों के साथ रहता था। 7 बेटियां रूप और गुणों से सुशोभित थीं। एक दिन साहूकार की पत्नी ने अपनी बेटियों को बुलाया और बोली, बेटियों, आज शरद पूर्णिमा का दिन है। ये बहुत पवित्र व्रत है। इस दिन का नियम है कि सुबह से उपवास रखना है, दिन भर जल और अन्न का त्याग करना है, और जब रात को चंद्रमा अपनी पूरी 16 कलाओं के साथ निकलेगा तभी व्रत का पारण करना है। बड़ी बेटी ने पूछा, माता, व्रत का पारण कैसे होगा? माता ने समझाते हुए कहा, जब चंद्रमा आकाश में उदित हो तब सबसे पहले दीपक जलाकर उसकी आराधना करनी है। फिर दूध, चावल और मिश्री से बनी खीर को चांदी या मिट्टी के पात्र में डालकर आंगन या छत पर रखना है। पूरी रात वो खीर चांदनी में रहेगी, क्योंकि इस रात चंद्रमा अपनी किरणों से अमृत बरसाता है। भोर में वही खीर प्रसाद के रूप में ग्रहण करनी है। इसे खाने से तन मन पवित्र होता है, रोग दूर होते हैं और परिवार में सुख समृद्धि आती है। दूसरी बेटी बोली, मां, हम सब ये नियम निभाएंगे। 6 बेटियां श्रद्धा और आज्ञाकारिता से सिर झुका देती हैं, लेकिन सबसे छोटी बेटी हंसकर बोली, मां, इतनी देर तक भूखा रहना मेरे बस की बात नहीं है। मैं इतनी रात तक उपवास नहीं रख सकती। माता ने गंभीर स्वर में कहा, बिटिया, ये भूखा रहने का नाम नहीं है। ये आत्मा की शक्ति और परिवार की रक्षा का व्रत है। अगर इसे अधूरा करोगी तो जीवन में दुख का फल मिलेगा। छोटी बेटी लापरवाही से बोली, अच्छा, मैं रख लूंगी व्रत। दिन भर सब बेटियां उपवास करती रहीं। रात को जब चंद्रमा निकला तब 6 बेटियां श्रद्धा से दीप जलाकर पूजा करने लगी। उन्होंने खीर चांदनी में रखी और भोर होते ही प्रसाद ग्रहण किया। लेकिन छोटी बेटी ने अधीर होकर आधी रात से पहले ही चोरी छिपे भोजन कर लिया। जब माता को पता चला तो उन्होंने कहा, बेटी, तूने व्रत अधूरा कर दिया। भक्ति में लापरवाही जीवन भर तकलीफ देती है। छोटी बेटी ने हंसते हुए कहा, मां, इतना भी क्या होगा, देखना सब अच्छा ही होगा। समय बीता। सब बेटियां विवाह करके अपने अपने घर चली गईं। कुछ वर्षों बाद 6 बड़ी बेटियां गर्भवती हुईं और उन्होंने स्वस्थ संतान को जन्म दिया। उनके घरों में खुशियों का उजाला फैल गया। लेकिन छोटी बेटी का जीवन दुख से भर गया। उसका पति बीमार रहने लगा। परिवार में कलह बढ़ी और जब वो मां बनने वाली थी तो उसका बच्चा मृत पैदा हुआ। ये देखकर घर में शोक छा गया। माता ने दुखी होकर कहा, बिटिया, मैंने समझाया था, व्रत अधूरा करने का यही परिणाम है। छोटी बेटी रोते हुए बोली, मां, मैंने गलती की। अब मैं इसे सुधारना चाहती हूं। मुझे मार्ग दिखाइए। माता ने उसे गले लगाया और कहा, बेटी, अब तू हर वर्ष शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे नियम और श्रद्धा से कर। भगवान सब दोष मिटा देंगे। उस दिन से बेटी ने निष्ठा से व्रत करना शुरू किया। वर्षों की साधना और श्रद्धा से उसका जीवन बदल गया, और जब वो फिर मां बनी तो उसे स्वस्थ संतान का सुख मिला। आंखों में आंसू लिए उसने आकाश की ओर देखा और कहा,
हे चंद्रमा देव, अब मैंने समझा, भक्ति अधूरी नहीं होनी चाहिए। सच्चे मन से की गई साधना हर दुख को मिटा देती है। ये कथा हमें यही सिखाती है कि श्रद्धा और नियमों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। भक्ति अधूरी होगी तो फल भी अधूरा मिलेगा, लेकिन अगर गलती का प्रायश्चित कर लिया जाए और पूरी निष्ठा से भक्ति की जाए तो ईश्वर हर दुख मिटा देते हैं। इस शरद पूर्णिमा पर आप भी पूरे नियम, पूरे विश्वास और पूरे मन से व्रत कीजिए। रात को खीर को चांदनी में रखिए और भोर में प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। भगवान से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में सुख, संतान और समृद्धि बनी रहे। जय श्री कृष्णा।